और जो सतिथि पे परिवर्तन इन पुण्यात्माओं में किया है, जो दास देख रहा है कि जिनके पास साइकिल नहीं थी, 2-2 कार चले उनके। अब ये तो वैसे ही, ये तो आपको यहाँ की सुविधा तो ऑटोमेटिकली मिले ही मिलेंगी इस भगवान की भक्ति से। जिनको तुम भटक रहे थे, इससे को ऊपर सारा डिवोट हो रहे थे, माया कमाने के लिए हुकंड करो कुछ भी हो जाओ, वो ये करने न तैयार थे, ये तो आपको इस भक्ति से मालिक आप व्यवस्था करेगा, किसी तरह भी करे, और 1 नंबर का धन देगा आपको। कैसे देगा कि पहले इस दास ने जब उपदेश लिया तो ऐसा एक प्लाट था, वो प्लाट लिया 4,000 रुपए का, और 2 साल के अंदर अंदर ही 1.5 वर्ष के बाद उसके आसपास से बाईपास निकल गया। उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर दी इस दास ने, तो सारी कंस्ट्रक्शन मुश्किल से 20,000 रुपए का खर्चा होगा, 1.5 लाख देने वाला आ गया, और पक्की रजिस्ट्री कराई 1.5 लाख में। अब देखो, अब उस समय आज से 20 साल पहले, और कैसे 1 नंबर में धन दे दिया, और सारी उम्र नहीं बचा सकता इतने जितने एकदम परमात्मा 1.5 साल में कर दिए। ये ना जाने कित कह के कर दे, ये फिर इतनी माया देने लग गया, परमात्मा से हाथ जोड़ना पड़ा, क्योंकि मालिक ने इस माया का अवगुण भी बहुत बता रखा है। इस माया की घड़ी जरूरत नहीं है, ये तो इतनी मांगे मालिक ते कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। इससे घड़ी मांग ली तो जी का झाड़ हो जाएगा आपका, और परमात्मा साथ रहेंगे तो किसी चीज का भाव आपको नहीं रहेगा। तो कहने का भाव यह है कि जो यहाँ आपको संसारिक सुविधा जो मिलेंगी वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, वो तो रुंगे में होंगी। रुंगे में, रुंगा क्या होता है कि जैसे पहले हम देखा करते, हमारे गांव में जाते थे ये बाहर के लोग, कोई सब्जी बेचनिया, कोई कचरे बेचनिया, कोई आम बेचने वाला, तो हमारी काकी ताई माँ दादी ये क्या करा करती थी, वो सौदा कर लेती थी, गेहूं डाला करते, और वो गेहूं जैसे एक तराजू के पलड़े में गेहूं डाल दिए तो पूछा करते कि कैसे देगा, कि 2 बार, यानी उस गेहूं के बदले में 2 बार में इतने इतने आम तोल के दूंगा। वो तो तोल दिए, फिर नो क्या करती, रूंगा और दे। रूंगा क्या होता है, सौदा तो हो लिया वो फ्री में, अकोर दे। तो कोई नो कहता ना रूंगा ना दूं, अगतना हम ना लेते तेरे, रूंगा पहले दे। तो वो 2 आम 1 आम उठा कर और दे देता था, वो फ्री का था, उसको रूंगा बोला करते थे, रूंगा। तो पुण्यात्माओं, हमारा जो सौदा है वो तो है मोक्ष प्राप्ति का, यो सौदा हम मोक्ष वाला तोल कर दे रहे हैं आपको, और ये देंगे रूंगे में जो सुख सुविधाएं आपको यहाँ की चाहिए। वो रूंगा मीन परमात्मा, जैसे आपने गेहूं बीज दिया, जैसे क्या होता है कि मेरे बालक भूखे ना मरे, मेरा परिवार अन्न प्राप्त करे, लेकिन उसके साथ साथ भूस तो अपने आप होगा ही होगा, वो भूस तो हो, वो तूड़ा तो बनेगा। तो पुण्यात्माओं, ये वो भक्ति है जिसमें ये माया रूपी भूस तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, और साथ में जीवन और बचेगा, वो गेहूं मिलेंगे।